Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to do another topic of chapter 4 carbon and its compound of class 10th. Okay, our today's topic is about homologous series and the naming convention of carbon compounds. Okay, let us start our topic. That first is there is a topic with the name of Will You Be My Friend in NCERT. What does it mean to say? वी हैव टिल नाउ सॉ दैट अभी तक हमने देखा क्या है, सिर्फ कार्बन के जो हम जो उसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं वो सिर्फ अभी तक हमने देखा था हाइड्रोजन को, पर हाइड्रोजन के अलावा भी और बहुत सारे एटम्स हैं या कंपाउंड्स हैं जो इसके साथ क्या करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं. ठीक है, तो वो कैसे हम जानेंगे कि देखो कार्बन के साथ हाइड्रोजन के अलावा भी और क्या क्या है, हैलोजेंस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, जो क्या करते हैं इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं. ठीक है, हाइड्रोकार्बन चेन में क्या होता है, एक या एक से ज्यादा हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन होते हैं. हाइड्रोकार्बन चेन में क्या होता है, हमारे पास हाइड्रोजन और कार्बन होता है, लेकिन जब हम उसमें नया कोई भी एलिमेंट एटम ऐड करने वाले होंगे तो उसमें क्या होगा, उसी में से एक हाइड्रोजन को हम हटा के बैलेंसी को सेटिस्फाई करते हुए क्या करेंगे, एक और हम कोई भी कंपाउंड या एटम को ऐड करेंगे. ठीक है, इन सच कंपाउंड द एलिमेंट रिप्लेसिंग हाइड्रोजन इज रेफर टू एज हेट्रो एटम. देखो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या हेट्रो एटम किसे कहते हैं, देखिए जो दूसरा एलिमेंट या कंपाउंड आपका क्या कर रहा होगा, आपका इसको रिप्लेस कर रहा होगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कार्बन की वैलेंसी को पूरा कर रहा होगा बाय शेयरिंग कोवेलेंट बॉन्ड, उसी को हम क्या कहेंगे, हेट्रोएटम कहेंगे. ठीक है, these heteroatom and the group containing these confer specific property to the compound regardless of the length and nature of the carbon chain, hence are called functional group. देखो हम जो भी हेट्रोएटम ऐड करेंगे ना उसी पे डिपेंड करेगा कि हमारा कार्बन का जो है प्रॉपर्टी क्या रहेगा. ठीक है, अगर हम कार्बन में हम अल्कोहल ग्रुप को ऐड कर देंगे तो वो अल्कोहल कहलाएगा, जैसे कि मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल. ऐसे अगर हम क्या करेंगे, जैसे हम डबल बॉन्ड आते क्या हो जाता है, वो एल्केन से एल्कीन बन जाता है, ट्रिपल बॉन्ड आते वैसे क्या होता है, एल्काइन बन जाता है. मतलब फंक्शनल ग्रुप के ऐड होते हैं, मतलब प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड कर जाती है, पूरी पूरी हेट्रोएटम पे या उसके स्ट्रक्चर, वो जो बॉन्ड्स पे डिपेंड करने लगती है. ओके, आइए आगे जानते हैं हम होमोलोगस सीरीज के बारे में, ये होता क्या है. ठीक है, देखिए होमोलोगस सीरीज क्या है इन केमिस्ट्री, ये क्या एक सीरीज है ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो कि सिमिलर होते प्रॉपर्टीज ना और सेम फंक्शनल ग्रुप उसमें ऐड होते हैं. वेयर ईच मेंबर होमोलोगस डिफर फ्रॉम द नेक्स्ट बाय रिपीटिंग यूनिट, टिपिकली CH2 ग्रुप. ठीक है, these compounds share a general formula, so a gradual increase in the physical property as well as the number of the carbon atom increase. देखो होमोलोगस सीरीज क्या होता है, कोई भी ऐसा जो इसमें हेट्रोएटम आके जुड़ा ना, वो देखो पहले वाला जो है सिंगल सी में आके कुछ जुड़ेगा, फिर दो सी है उसमें भी आके कुछ जुड़ रहा है, ये जो जुड़ने वाला हेट्रोएटम वो सेम होगा. अगर वो सेम है तो उसी को हम क्या कहेंगे, होमोलोगस सीरीज उसका कहेंगे. देखो यहाँ हमने कुछ जनरल फॉर्मूले लिखे हैं, जैसे देखो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, CnH2n+2. मतलब क्या है, जैसे हम देखते हैं मीथेन का, देखते हैं मीथेन में कितना होता है, C और H कितने होते हैं, 4, मतलब CH4. ये देखो इस पे हम करते हैं, Cn मतलब C कितना होगा 1 और H कितना है 2n, 2n मतलब 2 into 1 प्लस कितना 2, ये कितना हो गया C1H4 हो गया. ठीक है, ये किसका जनरल फॉर्मूला है, हमारा एल्केन का है. उसके एल्काइन का ऐसे देखोगे, एल्काइन क्या होता है आपका डबल बॉन्ड से बना होता है. अगर आप यहाँ डबल बॉन्ड दे देते हैं तो कितना होगा, यहाँ एक H, यहाँ पे एक H, यहाँ पे, यहाँ पे, तो क्या है C के 2 हैं आपके पास और हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 है. देखो इसको जनरल फॉर्मूले में तोड़ के देखते हैं, Cn मतलब C की जगह 2, C के N की जगह 2 लगाइए, H के बाद फिर 2n, 2n मतलब 2 इंटू कितना 2. सॉरी वी हैव टेकन दिस रॉन्गली, यहाँ पे एक ही बॉन्ड है, सॉरी डबल बॉन्ड आएगा, वन सेकेंड, डबल बॉन्ड आएगा तो ये एक एक कार्बन इनमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे एक कार्बन कम, यहाँ पे. अब देखो ये फॉर्मूला एकदम फिट बैठ रहा है, देखो कार्बन कितने हैं, ये 4 आएगा, दिस विल बी 4. ठीक है, कैसे हुआ, C2 और 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई कितना हो गया C2 और H2. होप आपको ये समझ आ रहा होगा.
ऐसे अगर हम अल्काइन को समझने जाते हैं, अल्काइन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2। देखो ये क्या होगा, कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड, 3 तो ऑलरेडी इसको मिल गए, इसको एक एक हाइड्रोजन और चाहिए पूरा करने के लिए अपने वैलेंसी, ये हो गया अल्काइन का फॉर्मूला। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो C2 और HB2। तो इसको कैसे करेंगे, N की जगह रखिए 2 और H2 - 2 कितना बन जाएगा, C2H2। होप आपको ये समझ आया होगा, तीनों का जनरल फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यहाँ पहले हम डायग्राम में देखते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, हेटेरो एटम क्या है, क्लोरीन या ब्रोमीन, इसको क्लोरो या ब्रोमो कहते हैं, ब्रोमो एल्केन। ये लास्ट में सफिक्स की तरह क्या लगता है, क्लोरीन या ब्रोमीन अगर हो। उसी के साथ है हेटेरो एटम ऑक्सीजन, जैसे कि अल्कोहल। अल्कोहल का कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा, ऐसे करके एक सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, एल्डिहाइड होता है, इससे रिप्रेजेंट, कीटोन ग्रुप इससे रिप्रेजेंट होता है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारा इससे रिप्रेजेंट होता है। आप देख सकते हैं ये लास्ट में ही जुड़ेगा, ये भी लास्ट में, ठीक है, ये किसी कहीं भी बीच में, और ये भी लास्ट में ही जुड़ेगा। ठीक है, इनकी वजह से नेमिंग कन्वेंशन में भी चेंजेस आते हैं, जो हम आगे देखेंगे। आइए अब जानते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ द कार्बन कंपाउंड कैसे करते हैं। देखिए जब भी हम कोई भी हेटेरो एटम को ऐड करते हैं ना, उसकी वजह से जो नेम में चेंज आता है, आइदर हम प्रीफिक्स में ऐड करते हैं उसको या सफिक्स में। प्रीफिक्स क्या होता है, किसी भी चीज के अगर हम पहले ऐड कर रहे हैं, और सफिक्स क्या है, किसी भी चीज के बाद में अगर किसी भी चीज को ऐड करते हैं। देखो names of the compounds in a homologous series are based on the name of the basic carbon chain modified by prefix or suffix after indicating the nature of the functional group. For example, the name of the alcohol are methanol, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। आप देख सकते हैं ना, अल्कोहल ऐड हुआ है, इसलिए देखो मीथ का मिथेनॉल बन गया, ईथ का इथेनॉल, और प्रोप का प्रोपेनॉल, ब्यूट का ब्यूटेनॉल बन गया। ठीक है, नेमिंग अ कार्बन कंपाउंड कैन बी डन बाय फॉलोइंग मेथड। देखो ये कुछ मेथड दे रखे हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। ठीक है, अगर 3 है तो उसे प्रोप कहेंगे, 1 है तो मीथ, उसका होता है मीथ, 2 है तो ईथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद अगर उस पर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो ये कैसे हम इंडिकेट करते हैं, उसमें प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड करके। जैसे कि हम एग्जांपल में देख सकते हैं, अल्कोहल ग्रुप है तो इसमें मीथ में मिथेनॉल बन गया। ठीक है, ये आपको समझ आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, और उसके दो और कैसे हम नोमेनक्लेचर के पॉइंट्स क्या है, इफ द नंबर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज टू बी given as a suffix, the suffix of the functional group begin with A, E, I, O, U, then the name of the carbon chain is modified by deleting the final A, E and adding the appropriate suffix. For example, यहाँ आप जैसे देख सकते हैं 3 कार्बन का जो चेन है, जो कीटोन ग्रुप के साथ बनाएगा। देखो कैसे बनाएगा, प्रोपेन का E हमने हटाया तो प्रोपिएन पेन बचा, E हटा दिया, डिलीट कर दिया और 1 जोड़ दिया, तो प्रोपेन 1। ठीक है, प्रोपेनॉन जिसको कहेंगे। इसके अलावा अगर कार्बन चेन क्या है, अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड मतलब अगर डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसको क्या कहेंगे, हम लास्ट का एन हटा के उसको क्या कर देते हैं, आइदर हम इन या आइन लगा देते हैं, ये इन और ये आइन। डबल बॉन्ड के लिए हमारे पास होता है ENE, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमारे पास होता है YNE। ठीक है, जैसे कि 3 कार्बन चेन का है, डबल बॉन्ड में उसको कहेंगे प्रोपेन और ट्रिपल बॉन्ड में उसको कहेंगे प्रोपाइन। ठीक है, होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट एक टेबल है, एनसीईआरटी से लिया गया, आइए इसको देख लेते हैं। देखो अगर हमारा हेलो एल्केन है तो उसमें प्रीफिक्स क्या है, या तो क्लोरो होगा या ब्रोमो होगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं प्रोपेन के लास्ट में क्लोरीन एक रखा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, वहीं पे अगर अल्कोहल ग्रुप जिसको OL हम सफिक्स में डालते हैं, ठीक है, ये देखो ये बनता है प्रीफिक्स डाल के, ये बनता है सफिक्स डाल के, तो ये देखो OH है और लास्ट में, इसलिए हमने इसको क्या लिखा है, प्रोपेनॉल। ठीक है, यहाँ पे देखो ब्रोमो प्रोपेन भी इसका एग्जाम्पल है, इसका हेलो एल्केन का। एल्डिहाइड में देखो AL लास्ट में लगता है, जैसे कि प्रोपेन अल, ये ऑल है ये अल है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। कीटोन लास्ट में 1 लगाते हैं, कीटोन के ये बीच में आपको दिख रहा होगा, इसी को हम क्या कहेंगे, कीटोन ग्रुप से डिनोट करते हैं। तो कैसे होगा ये, प्रोपेनॉन। कार्बोक्सिलिक एसिड देखो लास्ट में ये जो लगा है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड को दिखाता है, ये कैसे लिखते हैं, प्रोपेनोइक एसिड। एसिड है तो एसिड, और ये है ऑई क्लास में लग जाता है। ठीक है, एल्कीन्स में देखो सफिक्स क्या है, ENE है लगता है,
तो ये क्या बन गया, प्रोपीन बन गया, ठीक है। और एल्काइंस में देखो ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से प्रोपाइन बन गया, और ये डबल बॉन्ड होने की वजह से प्रोपीन बना था। होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट एंड लेट अस नो आपके जो भी डाउट है। और अगर आपको ये सीरीज हमारे जितने भी हमने चैप्टर्स पढ़ाए हैं प्लीज जाके देखिए। अगर कहीं भी कुछ भी आपको डाउट है कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको अच्छी भी लग रही है सीरीज तो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, सो दैट हम इस पे और इम्प्रूव करें और आपके पास और अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें ऐसे ही। ओके, इफ यू लाइक आवर वीडियो so don't forget to like, share and subscribe to our channel. Thank you for watching.